बात आती है कि मैंने भैया अभी तक बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं सीखी है, मुझे कैसे सीखनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल बिगिनर, देखो जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं लगातार, आप करते रहो, लेकिन जो ऐसा है जिसने कभी कीबोर्ड देखा ही नहीं है, वो पहली पहली बार सीखना चाहता है, तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले आपकी जब भी हम टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, पी कहाँ लिखी है, जी लिखा है, दबा दिया, ये दबा दिया, नहीं, आपको फिंगर पोजिशनिंग करनी होगी, आपको अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर बिठाना होगा, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि अगर आप किसी पेज की तरफ देख रहे हो तो भी आपकी इस वाली उंगली से क्या दबेगा, इससे क्या दबेगा, इससे क्या दबेगा। अब देखिएगा जब भी आप किसी साइबर कैफे पर जाओगे किसी एप्लीकेशन को टाइप कराने, या जब आप कोई बुक वगैरह जहां टाइप होती है वहां जाओगे, न्यूज़पेपर टाइप होते हैं वहां जाओगे, तो आप देखोगे कि उनके पास क्या रहता है कि स्टैंड सा रहता है, उस पर एक पेज लगा रहेगा, तो वो ना तो कंप्यूटर की तरफ देखते ना ही कीबोर्ड की तरफ देखते, उनकी जो नजर है वो सामने रहती है अपने पेज की तरफ, और पेज की तरफ देखते हुए बटन दबाते हैं। तो ये संभव ही तब है जब आपके कीबोर्ड पर आपकी उंगलियां सदी हुई हो और आपको पता हो कि पहली उंगली से ए दबता है, दूसरी से एस, तीसरी से डी, चौथी से एफ, एक उंगली उठाकर जी, ठीक है, ए एस डी एफ जी सल्कुलम एल के जी एच, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखे बिना टच टाइपिंग प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सबसे पहले, जैसे ये मेरा कीबोर्ड है मेरे पास, है ना, तो यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड में अलग अलग लाइनें दी रहती हैं, आपको बीच वाली पर अपनी उंगली सेट करनी है ऐसे, और यहाँ करनी है ऐसे। सबसे पहले इधर वाली लेफ्ट वाली उंगली को उठाओगे ए, इसे दबाओगे, फिर दूसरी एस, फिर डी, फिर एफ, एक उंगली उठाकर जी, अंगूठे से स्पेस दबाओगे, सल्कुलम एल के जे, एक उंगली उठाकर एच। रिपीटेडली आपको यही लाइन टाइप करनी है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, या फिर जितना ज्यादा समय तुम दे पाओ, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मतलब जब तक तुम्हें प्रॉपर तरह से अपने आप ही तुम्हारी उंगली सद ना जाए। शुरुआत में क्या होगा, तुम दबाना चाह रहे हो, ये दब जाएगी एस वाली, लेकिन यही आपको प्रैक्टिस से सही करना है। तो 1, 2, 3 दिन या जितना ज्यादा समय तुम दे पाओ, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ए एस डी एफ जी सल्कुलम एल के जी एच, बीच वाली जो उंगली है, बीच वाली जो हमारी लाइन है, उस पर अपनी उंगलियों को साध लेना है। जब ये आपकी बिल्कुल बढ़िया तरह से सद जाए, बहुत अच्छे से, फिर तुम क्या करोगे कि फिर अपने कीबोर्ड में ही सबसे ऊपर वाली लाइन पर उंगली रखोगे यहां, ठीक है, और यहां पर आप दबाओगे क्यू डब्ल्यू ई आर टी, एक उंगली उठाकर उंगली वापस, स्पेस पी ओ आई यू, एक उंगली उठाकर वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो तब तक करनी है, पता है लगता है क्या है, 10 मिनट करने के बाद ही लगे ऐसा वही तो चीजें हैं, अब मैं नहीं क्या करूं, नहीं कर लेता हूं, नहीं, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब दूसरी लाइन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6 दिन में, तब आपको आना है अपनी तीसरी लाइन की तरफ, जेड एक्स सी वी बी एन एम, इस तरीके से, ठीक है, बॉटम लाइन की आपको प्रैक्टिस करनी है। हर दिन 15, 20, 30 मिनट की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी होगी। छोटे वर्ड्स से शुरू करो, मतलब जब आप पहले इन तीनों चीजों को कर लोगे, तीनों उंगलियों पर आपने 1 हफ्ते में कमांड बना ली अपनी, फिर क्या भैया ऐसे तीनों पर उंगली अलग अलग रख के टाइप करना है, नहीं, फिर जो मेनली जब आप टाइपिंग करोगे तो आपका जो हाथ है वो रहेगा बीच वाली पर ही, यहां पर पोजीशन पे। फिर आपको क्या करना है, ए एस डी एफ जी स्पेस सल्कुलम एल के जी एच, फिर आप इस उंगली को यही रखा रहने दोगे, और ए को उठा करके क्यू, फिर एस के ऊपर उंगली उठा करके क्यू, फिर डी के ऊपर उठाकर ई, और वापस वही रख लो बीच वाली में ही, एफ के ऊपर उठाकर आर, फिर उठा करके टी, और फिर स्पेस, फिर यहां से हम पी ओ आई यू वाई, फिर स्पेस, और बीच में ही, इसके बाद हमारी उंगली बीच में ही रहेगी, फिर हम नीचे की तरफ जेड दबाएंगे, एक्स दबाएंगे, सीवी, यानी कि फिर हमें टूट गया, ठीक है, यानी कि फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, बीच वाली पर ही रख करके और तीनों लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे रखेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ए एस डी एफ जी सल्कुलम एल के जी एच, फिर उंगली वहीं रहेगी, ऊपर से क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, जेड एक्स सी वी, ऐसे करके हम इसे कर रहे होंगे, ठीक है भैया। फिर जब आपकी ये तीनों वाली भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, अब आपको 10 दिन हो चुके, 15 दिन हो चुके हैं, आप तीनों लाइनों की प्रैक्टिस अलग अलग कर चुके थे, फिर आपने बीच वाली उंगली पर रख करके और पूरा ए एस डी एफ जी सल्कुलम एल के जी एच, पी क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, ऐसे करके, और जेड एक्स सी वी भी ऐसे करके आपने टाइप कर ली। फिर आपको छोटे वर्ड्स से शुरू करना है और बड़े सेंटेंस तक जाना है। छोटे वर्ड्स मतलब आप अपने मन में सोचते रहो, जैसे गॉड, जी ओ डी, गॉड लिखना है, तो देखो जी बीच वाली लाइन में आता है, ओ ऊपर वाली लाइन में आता है, डी बीच वाली में आता है, तो आप उंगली बीच में रखोगे, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखोगे, बस सोचोगे, आप अपने आप आपकी उंगली काम करनी चाहिए। अच्छा जी कैसे दबेगा, डी के बाद वाली से, जी ओ डी, ऐसे करके। तो छोटे छोटे शब्दों से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े शब्दों की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे होंगे। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि स्पीड तो बहुत है लेकिन एक्यूरेसी है ही नहीं बिल्कुल भी। गलत रास्ते पर तेज चलने से कहीं ज्यादा गुना अच्छा होता है कि आप सही रास्ते पर
धीरे धीरे चले। स्पीड भले ही तुम्हारी 40 की रह जाए, लेकिन अगर 100% एक्यूरेसी तो बढ़िया है। और तुम्हारी स्पीड तो है 50 की, अब हमें गलती कर दी तुमने 56, तो वो किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्पीड विद एक्यूरेसी पर, दोनों ही चीजों पर आपको फोकस करना है। जब इस तरह से छोटे वर्ड बड़े वर्ड आप करने लग जाओ, फिर एक शब्द आपको हजारों बार लिख करके देखना है, कौन सा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और इसे बार बार लिखना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। क्यों लिखना है जी? क्योंकि ये एकमात्र तो नहीं कहेंगे, बट ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर ABCD के ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर आ जाते हैं, है ना। ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं आपके सारे अक्षर इस शब्द में आ जाते हैं। मतलब जो भी लेटर आपके होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। फिर जब आप इसे भी कर लोगे, ये सारा टास्क ऐसा नहीं है कि सर ने 10 मिनट में बता दी तो मैं भी 10 मिनट में ट्राई करूंगा, नहीं। तो मैं महीने 2 महीने का टास्क दे करके जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आऊंगा समझाने। तब तक तुम्हें इन्हीं चीजों को रिपीट करना है। ठीक है, इसके थ्रू जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप बेहतरीन करेंगे। तो जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर विद PPT की तरह भी दिखाया गया है, ASDFG सेलकुलम LKG। अब जैसे ही आप ASDF तक लिख दोगे, एक उंगली उठाओगे G और उस उंगली को वापस रख दोगे स्पेस, फिर सेलकुलम LKG और एक उंगली H। जब पहली लाइन ये वाली हो जाएगी, फिर देखो यहाँ एरो दिया गया है, दूसरी लाइन लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर दूसरी लाइन पर आपका हाथ ऐसे रखा होगा, QWERT, फिर R पे वापस, POIUY वापस। इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आ जाओगे नीचे ZXEVB और ऐसे करके। ठीक है, जब ये तीनों लाइनें हो जाएंगी, फिर उंगली रखी जाएगी बीच में, ASDFG सेलकुलम LKGH स्पेस, फिर एक उंगली उठाई Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T और POIUY, फिर एक उंगली नीचे ZXEVB ऐसे करके। ठीक है, जब आप इन सभी तरीके से कर लोगे तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सभी चीजें करनी है। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि भैया कंप्यूटर नहीं है, टाइपिंग कैसे सीखें या कैसे करें? तो देखो भाई, अगर तुम्हारे गाँव में अगर किसी के पास कोई भाई है, लैपटॉप है, अगर आप लैपटॉप ले सकते हो, किसी भी तरीके से जुगाड़ कर सकते हो तो करो और उसी पर प्रैक्टिस करो। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। होता क्या, जब हम कोई भी जुगाड़ बता देते ना, तो फिर इंसान यही सोचता है कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। आपको एफर्ट्स डालने होंगे अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो। अगर बिल्कुल भी फिर भी कुछ नहीं है तो एक OTG डिवाइस आपको मार्केट में मिल जाती है। ये डिवाइस आपके फोन से कनेक्ट हो जाती है और आप बिल्कुल शुरुआत जो है वो इससे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास सुविधा है, अगर तुम कर सकते हो लैपटॉप कंप्यूटर की जुगाड़, तब भी तुम इससे करो, नहीं। क्योंकि इससे करने में और वास्तविक तरीके से करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल पर करने में बहुत अंतर हो जाता है। एक शुरुआत आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे डाउट, सारी बातें मैंने आपको बताई जो आपकी टाइपिंग से संबंधित हो सकती थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रही। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, कोई चूरन नहीं आता, कोई पाउडर नहीं आता, कोई सिरप नहीं आती जिसे पी करके तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। कोई रेडबुल नहीं है कि तुम पी करके दौड़ तेज मार दोगे। इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत कठिन नहीं है ना, बहुत कठिन नहीं है। सोचो, जब तुम्हारी व्हाट्सएप पर इतनी तेज स्पीड हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? सारी बात तो प्रैक्टिस की है। ज्यादा बात हो तो भैया, जब तुम खूब सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद व्हाट्सएप उस लैपटॉप में ही लॉगिन कर लिया और फिर व्हाट्सएप भी चैट करने लग गए हैं, और कीबोर्ड से चैट करी फिर, तो उससे भी वहां पर भी तुम्हारा क्या है, टाइम फिर यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये